राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कामिका एकादशी की व्रत कथा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी या कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है और इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा जाता है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ होती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली भांति सुन रखा है और इस प्रकार आपने सुना है और समझा है। अब कृपया करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और इसका महत्त्व क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपया पूर्वक सब कुछ मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका है और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और इस दिन शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधरी, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्यवत चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर देते हैं और कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पापनाशक अन्य कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पित करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातनाएं तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल अर्पण करने का फल 4 गुना अधिक है और 4 भार चांदी, स्वर्ण और दान करने के बराबर है। मतलब तुलसी दल अर्पण करने का इतना फल है कि इसके बराबर का सोना, चांदी, स्वर्ण जो भी है ये इससे भी अधिक बराबर, इसकी बराबरी नहीं कर सकता कोई। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महत्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर के सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महत्म्य को श्रद्धा पूर्वक
पढ़ने या सुनाने वाले के भी समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी मैया की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। फ्रेंड्स, ये थी कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो हम ऐसे ही इसी तरह की धार्मिक गीतावर्धक ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, जो कथाएं हैं, आप तक लाते रहें, आप तक पहुंचाते रहें। तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।